आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ ऐसे कि अभी बज रहे हैं सुबह के 5:50 और अभी मुझे जाना है जिम क्योंकि आज है मेरा चेस्ट ट्राइसेप और लेग्स का दिन। तो बस फटाफट से चलते हैं जिम में और आई होप कि ज़्यादा लोग ना आए हो तो मैं रिकॉर्ड कर सकूँ, और अगर आए होंगे तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो बस चलते हैं फटाफट से जिम में। यहाँ पर मैंने अपनी साइकिल तो निकाल ली है, अब फटाफट से साइकिल पर बैठते और निकलते हैं जिम के लिए, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर मैं साइकिल लेके निकल तो चुका हूँ और आज मौसम भी बहुत ठंडा ठंडा है। तो हाँ, अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है। तो बस अभी अपन आराम आराम से चलते हैं फटाफट। I mean, हाँ मतलब वही सेम कुछ तो करके चलते अपन फटाफट से जिम में, क्योंकि अब तक जिम खुला भी नहीं होगा, क्योंकि जो जिम का वो है मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। तो जो सुबह आता है वो मेरे बाद आता है, मतलब जब मैं आता हूँ वो उसके बाद आता है। तो बस चलते हैं और देखते हैं कि वो आया है या नहीं आया। नहीं आया होगा तो उसका वेट करना पड़ेगा, आया है तो ऊपर वाला शटर मुझे ही खोलना पड़ेगा। तो बस हाँ चलते हैं फटाफट से, ठीक है। यहाँ पर मैं जिम के आ गया हूँ, ठीक है। तो अभी एक्चुअली हो रही है थोड़ी शाम, तो बस अपन निकलते हैं फटाफट से बाहर, क्योंकि बाहर एक्चुअली बहुत ढोल वगैरह बज रहा है। तो साइकिल निकालते और देख के आते कि क्या हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेरी साइकिल तो निकाल ली है, बट अभी एक्चुअली है ना मुझे उस तरफ से कहीं से तो लाइक आपको भी आवाज़ आ रहा होगा बैंड का, ढोल का, ताशे का। तो फटाफट से चलते हैं मिशन फाइंड जो भी बज रहा है वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि एक साइड का रोड पूरा ब्लॉक्ड है। तो बस फटाफट से चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। सो गाइस मैं यहाँ पर तो आ चुका हूँ जहाँ पर ये भाई ढोल वोल बज रहा है। तो एक्चुअली मुझे अब तक नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बट इतना पता है कि जो भी हो रहा है कुछ तो अच्छा ही हो रहा है और कोई बड़ा लेके साउंड मिनिस्टर आने वाला है। क्योंकि पुलिस वाले इतने जस्ट मेरे बाजू में भी एक खड़ा था। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पर लाइक इसे बहुत सारे लोग थे, आधे लोग इस तरफ थे जो ढोल बजा रहे थे, आधे लोग उस तरफ थे। वाइब यहाँ पर अलग लेवल का था, फटाके वटाके फूटने वाले थे। तो मतलब ऐसा थोड़ा बहुत देखते देखते मैंने एक्चुअली फिर अपना लोकेशन चेंज कर लिया, क्योंकि इस तरफ मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग थे। तो मैं आ गया था दूसरी तरफ। तो यहाँ पर आके मुझे पता चला कि यहाँ पर है नए ऑफिस का ओपनिंग, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। तो ऐसे ही मैं देख रहा था और उस तरफ भी देख रहा था कोई आएगा, पता नहीं कहाँ से आने वाला था। तो फिर मस्त यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे और वहाँ पर जो कोई तो था वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी, डांस वांस हो रहा था, झंडे लहरा रहे थे लोग पूरा। यहाँ पर फटाके रखे थे, स्काई शॉट से भाई पता नहीं कितना शॉट का है वो। और वहाँ पर है पता नहीं 1 लाख की लड़ी या फिर 10,000 की, कुछ पता नहीं है। और जो भी था मज़ा आ रहा था यहाँ पर, मतलब मज़ा क्या, थोड़ा बोर भी हो रहा था, थोड़ा मज़ा भी आ रहा था। फिर यहाँ पर टाइम के साथ ट्रैफिक और गर्दी बढ़ते जा रहा था और वहाँ से कोई तो बाहर आ रहा था। तो भाई पूरे सब कैमरामैन एकदम पूरा फोकस कर रहे थे वहाँ पर। मैंने सोचा मैं भी कर लूँ थोड़ा, कोई दिखा नहीं मुझे, समझ रहा भी नहीं था भाई यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। तो फिर ऐसे ही भाई बहुत गर्दी बढ़ती गई और पुलिस वाले एक साइड से चिल्लम चिल्ली कर रहे, पूरे चलत रहा है। फिर यहाँ पर अपना एंट्री होने वाला था उद्धव ठाकरे सर का। तो सब पब्लिक को ऐसा एक साइड में कर दिया था कि तुम लोग कोने में रहो वरना उड़ जाओगे तुम लोग। गाड़ी वाड़ी एकदम मस्त फॉर्चुनर जा रहा था इधर से। हाँ बट ये उनका नहीं था, उनका गाड़ी आएगा पुलिस के साथ आएगा एकदम भटके पूरा फोर्स लेके आएंगे उतरा। तो एक्चुअली वो पहले कोलीवाड़ा में थे, वो भी यहाँ पर आए। पता नहीं बहुत सारी ऑफिसेस खुल रही हैं इनकी अभी लाइक इस एरिया में। तो बस ऐसे ही ढोल वोल बज रहा था। फिर एक टाइम के बाद पुलिस वालों ने बोला कि ऐसा ढोल बंद कर दो, तो फिर ढोल वोल बंद कर दिया था। उसके बाद सब पब्लिक शांत हो गई थी, क्योंकि किसी को नहीं समझ रहा था कि क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं समझ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर यहाँ पर लेडीज़ लोग आ गई थी दुनिया भर की, क्योंकि वो लाड़की बहन योजना, और फिर उनकी एंट्री होने वाली थी, इसलिए यहाँ पर है ना फटाके वटाके ऐसे सेट कर रहे थे। तो मस्त इतना इनका सेटिंग वेटिंग चल रहा था। उतने में उनकी एंट्री ऑलमोस्ट हो गई थी, ठीक है।
फिर मस्त मैं थोड़ा आगे आ गया था, सोचा फटाके का शॉट ले लूँ भाई, बट जितने की भी थी पैसा पूरा दिया था क्योंकि आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रहा था। जब फटाके फूटेंगे तब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इन्जॉय भाई, इन्जॉय इन्जॉय करो फटाका, ठीक है। फिर है ना वो लोग, वो जो स्काई शॉट था उसको साइड में लेके जा रहे थे क्योंकि ऊपर वायरिंग था, और वायरिंग पे लग जाता तो वहाँ पे नीक हो जाती पूरे एरिया की। मैंने मेरी साइकिल यहाँ पर रखी थी क्योंकि पीछे रखता तो चोरी होने का डर था, हाँ, क्योंकि बेवड़े लोग बहुत घूम रहे थे इस एरिया में। तो मस्त मैंने कोने में आ गया था कि अभी फटाका फूटने वाला है तो मैं ना फट जाऊँ फटाके के साथ, तो इसलिए मैं मस्त ऐसा कोने में आ गया था और दोनों साइड से ट्रैफिक रुका दिया था ऑलमोस्ट। फिर इन्होंने ऐसा आग वाग जलाया, जैसे आग जलाया वैसे पूरी पब्लिक इधर उधर हो गई थी, रुक जाओ अभी अभी आग जलाएगा, तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि फटाके सुनने में मज़ा अलग आता है। एक्चुअली गाड़ी वाले जा रहे थे करके आए नहीं, तो देखो वो लोग अभी आ चुके हैं जो आने वाले थे, उनकी एंट्री हो गई है। तो फिर यहाँ पर इन्होंने ऐसा फटाके वटाके जला दिए, ठीक है, तो देखो फिर एक्चुअली मैं ना यहाँ पर एक ट्रक पे चढ़ गया था क्योंकि अच्छा व्यू आ रहा था वहाँ से। तो जैसे इनका एंट्री हुआ वैसे ही मस्त इनका धन 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 टक टक वो बजने लगा, फिर लड़ी वड़ी फूट गया, अभी स्काई शॉट्स बज रहे, तो मस्त मज़ा आ रहा था यहाँ पर। एक्चुअली खांसी भी बहुत आ रहा था क्योंकि बस धुआं हुआ पूरा मुँह के अंदर चला गया था। भाई खर्चा तो पूरा किया था, अरे इनको क्या है पैसा आया तो गवर्नमेंट देगी। हाँ, तो एक्चुअली ये काइंड ऑफ प्रचार था कि इलेक्शंस आ रहे हैं तो वोट हमको दो, क्योंकि इस एरिया में तो भाई ऑलमोस्ट सब लोग इन्हीं को देते हैं वोट। तो बस ऐसे ही करते 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 फुल फुल इंजॉयमेंट करते करते तो फिर है ना वो बाहर निकल रहे थे, तो फिर मैं बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं निकल जाऊँ, बट मैं गया नहीं क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी आप लोगों को उनकी शक्ल दिखा देता हूँ। तो फिर मैं ना उधर ही रुका रहा और ट्रक पे और ज़्यादा थोड़ा ऊपर चढ़ गया, ठीक है। तो वो एक्चुअली वहाँ पर आ गए थे, तो आपको थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे वो जो अनाउंसमेंट कर रहे थे वो थे, और शायद अब तक वो आए नहीं थे बाहर जब लाइक मैंने भी बोला कि आ गए, तो पता नहीं भाई, मैं कुछ आधे टाइम तो भाई कंफ्यूज था कि आए कि नहीं आए कि नहीं आए, मतलब गाड़ी से बाहर आए हैं कि नहीं आए, पता नहीं। एम्बुलेंस क्यों आई थी वहाँ पर, कोई मरा वरा होगा, पता नहीं क्या हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना पता था कि चिल्लम चिल्ली हो रही है पूरी, कोई बड़ा नेता ही आया है, उधर ठाकरे ही सर है शायद, पता नहीं। तो मस्त ऐसे ही देखते फटाके अब तक बंद हुए नहीं है, पता नहीं कितने ही बड़े फटाके ये बस चले जा रहे हैं। किसी को कुछ नहीं समझ रहा, आधे पब्लिक तो निकल गई या फिर वहाँ पर गर्दी करके खड़ी हो गई, पता। फिर यहाँ पर मेरी नज़र गई सामने की तरफ, जहाँ पर पता नहीं ये लोग भाई टीवी लटका के क्यों घूम रहे थे, पता नहीं। इनके पास कोई बैग जैसा था जिसपे कोई एलसीडी स्क्रीन लगी है, और वहाँ पर यहाँ पर ड्रोन पे उड़ाना चालू कर दिया था इन लोगों ने, तो पता नहीं उनकी स्क्रीन पे वो शिवसेना है उस तो आ रहा था, देखा नहीं, इतने अच्छे से दिख रहा भी नहीं था, वो दूर था, थोड़ा ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा थी। तो इस टाइम तक ना वो देखो वो वहाँ पर आ गए थे, वो जो झंडे हैं उनकी वजह से देखो थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे, जो दाढ़ी वाले हैं वही है। हाँ, तो झंडे वगैरह की वजह से इतना कुछ दिख रहा नहीं था, कैमरामैन वगैरह पूरा ने एकदम ऐसा उधर पूरा गर्दी वर्दी कर दिया था।
तो आज फिर मैंने क्या सोचा कि मैं थोड़ा एंगल चेंज करता हूँ। तो फिर मैंने एंगल चेंज किया, तो इस एंगल से दिख रहे थे वो, तो आप देख सकते हो। ज़्यादा जूम नहीं किया क्योंकि फिर क्वालिटी ख़राब हो रही थी। तो बस दिख रहे होंगे आपको, सामने की तरफ ही है। वो एक्चुअली बोल रहे थे कि ये जो योजना है उन सबको फॉलो करते हैं, मतलब ऐसा फुल पब्लिक सपोर्टिंग हो रहा था यहाँ पर। और फिर बस एक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि चिल्लम चिल्ली इतना था और उनके स्पीकर की आवाज़ भी नहीं थी इतनी। तो जो नज़दीक में थे उनको सुनाई दिया, उनको समझ आया। जो दूर थे उनको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस वो अपना देख रहे, फ़ोन वोन निकाल रहे, रिकॉर्ड कर रहे कि हाँ भाई हम उनके सामने थे, ये वो ऐसा वैसा। जैसा मैं था, मैं तो ब्लॉग बना रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने ना क्या किया कि ऊपर है ना टोइंग ट्रक वाले था एक गाड़ी, उसके ऊपर एक भाई बैठे थे। तो मैंने उनको फ़ोन दे दिया और मैंने उनको बोला भैया प्लीज़ रिकॉर्डिंग करो। तो उन्होंने रिकॉर्ड किया। तो आप सुनो कि क्या बोल रहे हैं, अगर सुनाई दे रहे हैं वो तो। गेल्या अनेक वर्षामध्ये वर्गीकरणाचा जो न्याय मिळाला पाहिजे होता तो दुर्दैवाने मिळाला नाही, आणि म्हणून मुख्यमंत्र्यांचा प्रतिनिधी म्हणून या ठिकाणी मिलिंद देवरा काम करतील आणि या वरळीला न्याय देण्याचं काम करतील. खऱ्या अर्थाने मला आठवतंय की जेव्हा मुलाचं काम होतं सिलिंगचं, वरळी सिलिंगचं उदरी त्यावेळेस लोक माझ्याकडे आले, कोळीवाड्यातले लोक आले. तो आपला फॅन वायडनिंग करण्यासाठी मागणी केली. तो यहाँ पर वो बात कर रहे थे कि पिछले कुछ साल में वर्ली करो उनको कुछ अन्याय मिला। तो मैंने तो सुना ही नहीं, मैं तो बस चल रहा था अपनी साइड में, ठीक है। तो फिर है ना एक्चुअली फिर मैं बोर हो गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर मस्त साइकिल वाइकल निकाल ली मैंने और मैं निकल गया था उधर से, क्योंकि मेरे को फिर एक्चुअली मैं तो भाई टाइम पास करने निकला था, ढोल वोल बज रहा था, इसलिए मैं इधर आ गया। तो फिर मैं यहाँ से नीचे उतरा। भाई बिग शाउट आउट तो वो भाई जो थोड़े अलग पोस्ट में बैठे हैं, उन्होंने रिकॉर्ड किया था वो वाला पार्ट जो मैंने आपको दिखाया था। तो देख सकते हो कि और गर्दी बढ़ गई है फिर से। बस फिर मैं घूमते घूमते आ गया था अपने सी फेस वाले गार्डन पे, जहाँ पर आज पानी का नामो निशान नहीं है, पता नहीं क्यों। पानी हद से ज़्यादा दूर है, अंधेरा बहुत ज़्यादा है, पता नहीं भाई क्या हो रहा है मुंबई में। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ अपने शिवाजी पार्क वाले बीच पे, जो कि है C3, C1 C2 क्या है मेरे को नहीं पता, बट हाँ सब लोग इसको C3 बोलते हैं, तो मैं भी C3 बोलता हूँ। बस सब मेरे को यहाँ से लेना है लेफ़्ट और हम पहुँच गए हैं C3 में, ठीक है। तो अभी अपन जाके बैठते हैं मस्त मज़े में, थोड़ा टाइम पास करते। और एक्चुअली पैसा लाना भूल गया, तो फिर मेरे को भगते घर पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बहन के लिए नाश्ता लेके जाना है। नहीं लेके जाऊँगा तो चोको मिल जाएगा मेरे को घर पे, ठीक है। बस चलते हैं फटाफट से। बस यहाँ पर मैं निकल तो चुका हूँ C3 से। अब चलते फटाफट से घर पे। अभी ट्रैफिक भी नहीं है, आज मौसम भी बहुत ठंडा है, तो हाँ बस फटाफट से चलते हैं। हाँ हो गया रोड क्रॉस। हाँ अब चलते हैं फटाफट से। मेरे को अभी जाना पड़ेगा दुकान पे, वहाँ से थोड़ा पैसा लेके मेरी बहन के लिए नाश्ता लेना पड़ेगा। ऊपर से आज मेरा चप्पल भी टूट गया, तो मेरे को नया चप्पल भी लेना पड़ेगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, दुकान पे पहुँच के चप्पल दिखाता हूँ मेरी, ठीक है। बस 2 मिनट लगा, 2 मिनट। गाइस अभी मैं भगाता मैं नॉर्मली स्लो चलाते पहुँच गया हूँ सिद्धि विनायक मंदिर के पास। तो अभी यहाँ से अपन निकलते हैं फटाफट। और अभी बज रहे हैं 7:30, 7:40, और यहाँ पर आरती हो रही है अभी।
मेरे को बहुत मन हो रहा है रुकने का, बट फिर मेरे को घर पे चोको मिल जाएगा मेरी बहन के द्वारा। तो बस फटाफट से चलते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं सब सामान तो लेके जा रहा हूँ, आज डोसा प्लान, ठीक है, डोसा पार्टी है आज घर पे। बस चलते हैं घर पे, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी मेरे को ही क्योंकि मेरी बहन पढ़ाई कर रही है, ठीक है। तो बस चलते हैं फटाफट से घर पे। और आई एम राइडर, प्रो राइडर। सो गाइस अभी मैं घूम फिर के आ तो चुका हूँ। सबसे पहले एक काम करता हूँ, लाइट ऑन कर लेता हूँ। हाँ तो हाँ, अभी मैं बाहर से आता चुका घूम फिर के। तो बस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना। आपको ब्लॉग अच्छा लगा, चलो तो ब्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल की वीडियो में मैं कुछ बड़ा अनाउंस करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ कोई और नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय बाय।